मत्ती की किताब सुसमाचार 8 अध्याय वचन 16 अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा है, जब संध्या हुई, जब शाम हो गई, तो वहां पर बहुत सारे लोग जो बीमार थे, जो दुष्टात्माओं में थे और तमाम दुष्टात्माओं से ग्रसित लोग थे, उन आत्माओं को प्रभु ने अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। क्या लिखा है? वचन से निकाल दिया। आप हमें देखते हो कैसे मैं वचन से निकालता हूं। अब तो मैं किसी को छूना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे छूने की जरूरत नहीं, मेरे अंदर प्रभु है तो उसे छू कर चंगा करेंगे। सही है? बात समझो इधर। क्यों ऐसा होता है? बहुत सारे लोगों ने तो सर को पकड़ लिया और कहा बाहर निकल, और वो बाहर जाती ही नहीं। पर मैं समझता हूं कि आप शक्तिशाली बनोगे। और देखिए क्या लिखा है, जब संध्या हुई उसके पास बहुत से लोगों को लाए। जैसे यहां पर बहुत से लोग हैं जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को, मतलब उन दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाल दिया? एक स्वर में बोलिए। इधर कम बोल पा रहे, कैसे निकाल दिया? पड़ोसी को बोलो, वचन से दुष्ट आत्मा निकल जाता है। कैसे? दुष्ट आत्मा वचन से निकला, वही तो बीमारी का जड़ था। कहीं न कहीं वही मेरे बच्चों में गलत आदतें डाल करके नशे के लिए लेके चला गया। सही है? वही दुष्ट आत्मा परिवारों में लड़ाई करवाता है, झगड़े करवाता है। पति और पत्नी में रिश्ते को बिगाड़ने वाला दुष्ट आत्मा कैसे निकल रहा है? बोल के बताना है। हमारे लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? अगर मेरे अंदर वचन है, हमारी परिस्थितियां सही होंगी। आमीन। वचन मतलब एक बीज है बोने वाला उस जमीन के लिए, जो हमें 100% फल देने का वादा करता है। आमीन। तो उसके लिए सही जगह चाहिए कि नहीं? वचन को अगर पत्थर पे बो देंगे, क्या वो वचन अर्थात क्या वो बीज हमें फल देगा? क्या? आज हमें यह सोचना है, प्रभु मेरे अंदर किस तरीके से तैयार हो रहा है। हम प्रभु को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं अपने भीतर। वो हमें शक्तिशाली बनना चाहता है कि नहीं? बोल के बताइए। वो हमें किस स्थान पे हमें अच्छा जीवन देगा? किस स्थान, उसे कौन सा स्थान चाहिए, कैसा स्थान चाहिए? आप जानते हैं? आप अपने बिस्तर को कितना अच्छा रखते हैं? क्या आप जिस पर विश्राम करते हैं, रेस्ट करते हैं, उस बिस्तर को आप गंदा रखते हैं? दूसरा, क्या जिस थाली में आप खाना खाते हैं, क्या उसमें गंदगी है? आप खा पाएंगे? क्या कपड़ा आप गंदा पहन पाएंगे? क्या परमेश्वर गंदे स्थान पे रह सकते हैं? उसने गंदगी को भगाया, पर गंदे लोगों को गले लगाया। यीशु, समझना इस बात को। उसने पाप को क्या किया? दूर किया। उसे पाप को हटाया हमारे भीतर से, पर पापियों को क्या किया? यीशु पिता गले क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि अगर पापी मनुष्य पाप को अंगीकार कर ले और वचन को अपने भीतर आने की अनुमति दे। क्या दे? प्रभु, मैं तुझे अपने अंदर आने की अनुमति दे रहा हूं। आप अनुमति दे रहे हो? आप इजाजत दे रहे हो ना? जैसे कि आपका राशन कार्ड बना है, क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, बनेगा। आप अगर चाहते हो तो आपका राशन कार्ड बनेगा, आपका आधार कार्ड बनेगा। हाँ, बनेगा। नहीं बनाए तो बनेगा। सही है कि नहीं? आप नहीं चाह रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलो आप उसको क्या कर सकते हैं, बाद में हानि उठा सकते हैं। पर हमें हर अच्छी चीज़ों के लिए तैयार होने की ज़रूरत है। यहाँ लिखा है, जब संध्या हो जाती है तो बहुत सारे बीमार दुष्ट आत्माओं से ग्रसित यीशु के सामने आते हैं, और प्रभु उन दुष्ट आत्माओं को वचन से निकाल देते हैं। आमीन। कैसे निकाल दिया? बोल के बताइए। सभी लोग बोल के बताइए। वचन से बीमारी जाती है कि नहीं? मैं नहीं कह रहा, बाइबल समझा रहा है वो चीज को, अभी मैं दिखाऊंगा। वचन से बीमारी गई कि नहीं? वचन से रोगी चंगा हो गया कि नहीं? तो ये वचन भी एक वातावरण चाहता है कि नहीं? वातावरण चाहेगा कि नहीं? समझ रहे हैं?
हम में जितना काम कर रहा है शायद आप में अभी वचन उतना काम नहीं कर पाता होगा, क्योंकि आपने अपने आप को अभी उस तरीके से नहीं तैयार किया। पर हाँ, कुछ लोग हैं जो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वचन जाता है तो आप में रहना चाहता है, आप में बसना चाहता है, आप में बसना चाहता है। मैं तेरे अंदर वास करूंगा। भजन 107 अध्याय में और वचन 20 में प्रभु कह रहे हैं कि मैं जो गड्ढे में पड़े हुए हैं उन्हें मैं अपने वचन से ही निकाल लूंगा करके प्रभु वचन कहता है। और यहां पर इस बात को ध्यान से देखें, भजन 107 वचन 20 को अगर हम पढ़ें तो वहां ठीक शब्दों में लिखा गया है, आप बाइबल में नोट करिए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है जिस गड्ढे में वे पड़े। कौन सा गड्ढा हो सकता है? जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। कैसे निकाल रहा है? अपने वचन के द्वारा। आज लोग बीमारी के गड्ढे में हैं, नशे के गड्ढे में हैं, पाप के गड्ढों में हैं, मुकदमे के गड्ढे में हैं। तमाम ऐसा इस दुनिया में गड्ढा पड़ा हुआ है। ऐसे कई गड्ढे हैं जहां पर इंसान चला जाता है, उसे वापस आना लंबा वक्त लगता है, शायद उस गड्ढे में वो मर भी जाता है। एक गरीब व्यक्ति गरीबी अवस्था में मर रहा है, एक बीमार व्यक्ति बीमारी की अवस्था में मर जा रहा है। जिसकी उम्र पूरी हो गई, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक मुकदमे से ग्रसित व्यक्ति मुकदमे ही में सारा धन खर्च हो रहा है। एक दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति सारी जिंदगी दुष्टात्मा में रहा। प्रभु ऐसा नहीं चाहते, पर हमें अपने अंदर उसको जगह देना है। वो हमारा निवारण बनना चाहता है। यीशु भी हमारे बीच में ऐसा ही होकर आया। वो आज न्याय करने वाला है। प्रभु ने उसे सारा सामर्थ्य दिया, सारा शक्ति उसे दे दिया और कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। पद को दिखाना है। वो जजमेंट करने वाला न्यायाधीश बन के आया। अब हमारे बीच में वो न्याय करने वाला है, आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है। वो लिखा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और याद रखो, हमें कौन सा अधिकार, हमें अधिकार में जीने का हक है कि नहीं? यहां देखो क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। किसे दिया गया स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार? अरे कहां का अधिकार? बोल के बताइए आप लोग। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु ने कहा मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी पर क्या क्या चीजें, पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हमारे लिए? बहुत सारी चीजें हैं। खाने की चीजें, पहनने की चीजें, चलने की चीजें, जीवन जीने के लिए चीजें। सारा अधिकार किसको दिया गया? कहां कहां का अधिकार यीशु पिता को दिया गया? वो अधिकार दिया गया किसको? यीशु को। जब अधिकार दिया गया है तो वो आपको दे सकता है कि नहीं? प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, प्रभु कहता है मैं तुझे दूंगा। प्रभु मुझे आशीष चाहिए, मेरे बेटे मेरे पति के जीवन में प्राण बचना चाहिए, उसका प्राण बच जाए, प्रभु मेरा पति है। वो अधिकार किसके पास? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, मुर्दे को जिंदा करने का अधिकार किसके पास? याईर का बेटी मर गया था, 12 साल की थी, किसने जिंदा किया? वो लाजर मर गया था, चौथे दिन किसने जिंदा किया? विधवा स्त्री का बेटा, जवान बेटा मर गया था, किसने जिंदा किया? ये अधिकार किसके पास है? हमारी परिस्थितियों को जिंदा करने का अधिकार किसके पास है? हमें प्रसन्न रखने का अधिकार किसके पास है? हमारे हाथ पांव में चंगाई देने का अधिकार किसके पास है? हमारे हड्डियों में बल देने का अधिकार किसके पास है? सब कुछ उसी के पास है। आमीन। ऊंचा और आशीष आपकी। सारा अधिकार किसको दिया गया? किसने दिया? पिता ने। बोलो पिता ने। अपना सारा अधिकार किसको दिया? पुत्र को दिया। पुत्र को दिया। आप कौन हो? कहां लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया। अगर आप प्रभु को ग्रहण करोगे, ग्रहण करोगे, है आपको खाना दिया गया परोस के, ओ जी आप इसको खाने को ग्रहण करिए, तो आप खाने को क्या करते हो? खा जाते हो ना।
प्रभु को क्या करना है? खा जाना है, ग्रहण कर लेना है। जब ग्रहण कर लोगे तो यीशु के पास जो अधिकार है, वो अधिकार का सामर्थ्य आपके पास भी होगा। यीशु, सुनो, यीशु मसीह बीमारियों को क्या किया? दूर किया। वो बीमारी दूर करने का अधिकार आपके पास आ जाएगा तो बीमारी आप में टिकेगी। परिस्थितियों को सही करने का अधिकार किसके पास है? तो अधिकार कायम कैसे रहेगा? बोल के बताओ। है वचन से। आप उस वचन को खोने मत दो। वचन एक नियम होता है। आमीन। जैसे संविधान में लिखी हुई है जो आर्टिकल हैं, जो उसमें अनुच्छेद हैं, वो एक नियम है, धाराएं हैं। वो धाराएं हमारे जीवन के लिए। अगर कोई दारू पीता है तो उसको इस धारा में जेल जाना पड़ सकता है। कोई किसी को मर्डर करेगा तो इस धारा के अंतर्गत उसे, इस केस में उसे इतने साल तक जेल में जाना पड़ सकता है। धाराएं। परमेश्वर के साथ जीने के लिए भी परमेश्वर ने आपके लिए, आपके जीवन को स्वतंत्र करने के लिए जो नियम बनाए हैं, उसे भी हमें अपने जीवन में रखना चाहिए। वो एक शक्ति के साथ है। आमीन। वो एक सामर्थ्य के साथ है। और जो वचन है वही तो यीशु मसीह है। जो वचन है वही तो प्रभु है। और इसलिए प्रभु जब आप में पूरा होता है तो उसकी सामर्थ्य भी आप में पूरी होती है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।